कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, कोशिश करेंगे जो भी अभी स्टडीज अभी तक हमने डिस्कस की है उन्हीं स्टडीज को कंबाइन कर लेना, उनका कॉम्बिनेशन बनाने की ओर हम लोग चल रहे हैं, उनको कॉम्बिनेशन हम लोग बनाने की ओर चल रहे हैं। जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उन कॉन्सेप्ट्स का कॉम्बिनेशन हम लोग बनाने की ओर चल रहे हैं। जी हाँ, कॉम्बिनेशन बनाने की ओर हम लोग चल रहे हैं, कैसे उनका कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है उन्हीं कॉम्बिनेशन की ओर चल। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ चलिए, तो आपके एनीडेस्क आईडी सभी के ड्रॉप कर दीजिए जिन्होंने ड्रॉप नहीं किया। बिल्कुल एनीडेस्क आईडी ड्रॉप कर दीजिए जिन्होंने ड्रॉप नहीं किया। चलिए, तो अगेंस्ट द ट्रेंड में हम लोग सबसे पहले देख लेंगे टीआरएस, ट्रेंड रिवर्सल सेटअप हम लोग देख सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल सेटअप। दूसरा बिल्कुल दूसरा हम जो सेटअप देखने की कोशिश करेंगे ट्रेंड रिवर्सल सेटअप में, हम ट्रेंड रिवर्सल सेटअप देखेंगे। आज के सेशन में हम ट्रेंड रिवर्सल सेटअप देखेंगे कि हमारा ट्रेंड रिवर्सल सेटअप क्या है और कैसे उसको यूज किया जा सकता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड रिवर्सल सेटअप, बिल्कुल ट्रेंड रिवर्सल सेटअप से शुरुआत करेंगे। दूसरा वोल्फ्यो देख लेंगे हम कि वोल्फ्यो भी कैसे यूज की जा सकती है। वोल्फ्यो हम डेफिनेटली देखना चाहेंगे कि वोल्फ्यो का यूज कैसे किया जा सकता है मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए। बिल्कुल मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए वोल्फ्यो भी कैसे यूज की जा सकती है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्या वोल्फ्यो की भी हम लोग बात जी, वोल्फ्यो जी हाँ, वोल्फ्यो ठीक है, वोल्फ्यो अच्छा स्ट्रक्चर है, अगर सही कंफर्मेशन के साथ ट्रेड किया जाए तो यूजफुल हो दिखाई देता है और ट्रेंड रिवर्सल का ही एक्सटेंशन है एक्चुअली। ये दोनों लगभग एक जैसे ही स्ट्रक्चर है, कोई ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ठीक है, तीसरा मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा और फेलोअर ब्रेकआउट ले लूंगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट के आसपास घूम रहे हैं हम। ये तीनों कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देंगे और थोड़ा बहुत ही डिफरेंस इनके अंदर होगा, ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होगा। फेलोअर ब्रेकआउट, फेलोअर ब्रेकआउट जी बोलिए। हाँ कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? ठीक है सर। हाँ फेलोअर ब्रेकआउट, हाँ फेलोअर ब्रेकआउट देख लेंगे। तो ट्रेंड रिवर्सल सेटअप वोल्फ्यो हो गया और एफबीओ यानी फेलोअर ब्रेकआउट, ये तीन प्रकार के ट्रेडिंग सेटअप्स हम लोग अब देखने की कोशिश करें। तीनों ट्रेंड रिवर्सल सेटअप है तो तीनों को देख लेते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे अगेंस्ट द ट्रेंड, विद द ट्रेंड की बात करेंगे कि विद द ट्रेंड में हम कौन से देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेंड रिवर्सल सेटअप से बात की शुरुआत करते हैं। ट्रेंड रिवर्सल सेटअप से बात की शुरुआत करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल सेटअप। ठीक है, चलिए ट्रेंड रिवर्सल सेटअप की अगर मैं बात करना चाहूँ, ट्रेंड रिवर्सल सेटअप की अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक इम्पॉर्टेंट सेटअप है हमारी स्टडी का, एक इम्पॉर्टेंट सेटअप है ट्रेंड रिवर्सल सेटअप। और इसको मैं दो तरह से लूंगा, एक इंट्राडे के लिए कैसे ले सकते हैं और दूसरा पोजिशनली कैसे ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल दोनों तरह से हम लोग इसको ले लेंगे। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में हमारे इन स्ट्रक्चर्स में से कौन से स्ट्रक्चर्स काम के हैं वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, अभी मैं जो भी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ इंट्राडे टू शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेंड रिवर्सल सेटअप मुझे ऐसा ज़्यादा आपको परेशानी इसमें आएगी क्योंकि ऑलरेडी अगर आप ट्रेंड रिवर्सल सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना सीख गए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर आपको आने वाली नहीं है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, हाँ आपका राकेश पटेल जी, आपका एनीडेस्क आईडी रिसीव नहीं हुआ, मुझे वो ड्रॉप कर दीजिए। जी हाँ, देखिए अब हम ये देखते हैं कि मार्केट एक पॉजिटिव मूव में कहीं दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बाजार दिखाई दे रहा है, एक अपवर्ड मूवमेंट बाजार में देखा जाता है। मैं यहाँ एक ट्रेंड रिवर्सल रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रेंड रिवर्सल रेजिस्टेंस लाइन में यहाँ चार्ट पर ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड रिवर्सल रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ सभी अपने एनीडेस्क ड्रॉप कर दीजिए जिनके भी नहीं हुए, यहाँ तो शायद यहाँ तो सबके हो गए। राकेश जी आपका नहीं हुआ, राकेश पटेल जी। सर वही सुबह डाला था, वो तो सेम ही रहती है ना सर की नंबर एनीडेस्क। ओपन कर दिया आपने? हाँ ओपन कर दिया ना आपने? जी सर वो तो ओपन है, चलिए साथ में कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ कोई बात ठीक। देखिए मार्केट ऊपर की ओर गया, एक पॉजिटिव ट्रेंड में बाजार दिखाई दे रहा है,
फिर मैं देखता हूँ कि रैली के टॉप पर जाकर एक ट्रेंड रिवर्सल, मैंने रेजिस्टेंस लाइन सबसे पहले ड्रॉ की। मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई ट्रेंड रिवर्सल रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ट्रेंड रिवर्सल रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ की। दूसरा मैं यहाँ पर अब लास्ट रैली पर, जो कि मेरी लास्ट रैली है ए से बी के ऊपर, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और यहाँ देखता हूँ कि यहीं पर 127.8, 161.8 या 178.6% का लेवल आता है। 127.8, 161.8 या 178.6% का लेवल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ये तीनों में से कोई एक लेवल मुझे दिखाई देता है जो यहाँ ओवरलैप हो रहा है हमारी ट्रेंड लाइन के साथ है, यानी ट्रेंड लाइन के आसपास या ट्रेंड लाइन के साथ, और यहाँ से कोई बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाता है। यहाँ से कोई बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाता है, मतलब फिबोनाची का एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ होना जरूरी है। फिबोनाची का एक ट्रेंड रिवर्सल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मुझे जरूरी दिखाई देता है, जैसे कि जो लेवल्स मैंने यहाँ नोट किया 127.8, 161.8, 178.6, किसका, ये भी नोट कर लीजिएगा किसका होना चाहिए इनको, प्रीवियस रैली का, है ना, ये प्रीवियस रैली का मैंने निकाला, ए से बी का, ए से बी का, बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ ए टू बी का मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेबल यहाँ पर लिया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेबल लिया है ए टू बी का, ए टू बी का ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेबल है, ए टू बी का, ए से बी का, ठीक है, ए से बी का ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेबल कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेबल ए से बी का हम लोग देख पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे कि ये इसके बाद हम यहाँ से चाहते हैं कि कोई बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाए, बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ से फॉर्म हो जाए, बिल्कुल यहाँ से बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे मिलना चाहिए, कोई ना कोई बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर कंपलसरी है, बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बिल्कुल यहाँ एक बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कंपलसरी दिखाई देता है, जैसे कि बीरिश पिन बार, यहाँ पर हमने देखा कि बीरिश पिन बार बन गया, इन्वर्टेड हैमर है या डार्क क्लाउड कवर है, हम अमूमन बीरिश पिन बार हुआ या डार्क क्लाउड कवर है, एनगल्फिंग बियर है, शूटिंग स्टार है, इस तरह का कोई बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ से फॉर्म हो जाता है, तो इसके ऊपर की स्टॉप लॉस लेकर, इसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लेना है, इस कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लेना है, और लेकर हम शॉर्ट कर सकते हैं, और हमारा टारगेट होगा ये जो लास्ट रैली है B2C का 61.8%, हमारा टारगेट यहाँ पर हम थोड़ा छोटा लेते हैं लेकिन वो 1:3 का बन जाता है, हमारा टारगेट होगा 61.8% ऑफ B2C, B से C का 61.8%, ये 161.8 भी अचीव हो जाता है, ऐसा नहीं कि 161.8 अचीव नहीं होता, 161.8 भी अचीव हो जाता है, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि हम 161.8 का वेट करते हैं और वो बाजार 61.8 से रिकवर कर जाता है, इसलिए मैं 161.8 का टारगेट किसी और स्ट्रक्चर में लूँगा, यहाँ लेने की बजाय किसी और सेटअप में उसको यूज़ करने की कोशिश करूँगा। 161.8% का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग किसी और पैटर्न में कहीं देखने की कोशिश करेंगे, किसी और स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे जहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इस टारगेट के अचीव होने की प्रोबेबिलिटी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ हम लोग देखने की कोशिश करें, ठीक है, वहाँ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जहाँ इसकी अचीव होने की संभावना या प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा कहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेंड रिवर्सल सेटअप होगा, इसका टारगेट होगा 61.8% का, 61.8% का मेरा यहाँ पर टारगेट होगा, बिल्कुल। और अगर मैं पोजिशनली इसको फॉलो कर रहा हूँ, स्पेशली मैं अगर इसको देखने जा रहा हूँ, फ्यूचर में ट्रेड लेने जा रहा हूँ, या मैं इसको ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहता हूँ, मैं फ्यूचर में ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसी स्ट्रक्चर को मैं कंफर्मेशन दूंगा ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट, और जब हम ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट से इसको कंफर्मेशन देते हैं तो फिर वहाँ हमको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, अब फिबोनाची लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल अगर बीरिश सेटअप है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मान लीजिए ये वैल्यू है 15,000 की वैल्यू है यहाँ पर, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ 15,000 की कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो, 15,000 की कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो। तो आप अगर इस ट्रेड को ओवरनाइट के लिए लेने जा रहे हैं, इस ट्रेड को अगर आप ओवरनाइट के लिए लेने जा रहे हैं, तो बस एक काम करिए, उसके आसपास की जो भी कॉल है, बिल्कुल नियरेस्ट जो कॉल है यहाँ जो भी वैल्यू बना रहा है, उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहाँ होना चाहिए,
तो मैं उसको एक इम्पॉर्टेंट लेवल मानकर चलता हूँ कि हाँ, यहाँ से अगर हम शॉर्ट करेंगे तो हमारे सक्सेसफुल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, हमारे सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है यदि हम ये देखते हैं कि इस लेवल पर अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ध्यान रखिए, एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं मिलेगा कई बार, तो मैं उसको मैं बताने की उसको भी कोशिश करता हूँ ताकि बाद में आपके सामने परेशानी ना आए। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आप ये देखते हैं कि 14,950 का हाई बनाया मार्केट ने, 14,950 का हाई बनाया मार्केट ने, और आपकी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,000 में, तो चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, उसकी नीरेस्ट स्ट्राइक प्राइस अगली कौन सी है? 15,000। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट 14,950 का हाई बनाता है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमको 15,000 का दिखता है, तो 50 पॉइंट का डिफरेंस है, चलेगा। लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जहां भी ट्रेड कर रहा है उसकी नीरेस्ट स्ट्राइक प्राइस में हो। लेकिन लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में कि 15,000 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, 14,950 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,100 में। अब 150 पॉइंट दूर है और 2 स्ट्राइक प्राइस दूर है, मतलब एक ये और एक तो मेरी मेरी जो नियरेस्ट हो गई 15,000 और उसके बाद 15,050 और फिर 15,100, तो आपकी दो स्ट्राइक प्राइस दूर है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो मैं कहूँगा मत करिए, 150 पॉइंट दूर है, हो सकता है कि ये वायलेट हो जाए, यहाँ प्रेप हो सकते हैं, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस में होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, जो बाद में कंफ्यूजन्स आते हैं, इसलिए मैं उसको यहीं पर क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका जो सेलिंग का इंडिकेशन जो आ रहा है वो कैंडल 14,900 का हाई बना रहा है, 14,900 का हाई बना रहा है। हम 50 की जो स्ट्राइक प्राइस होती है ना, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, 14,910 का बन लीजिए हाई बना रहा है, ठीक है। और जो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है वो 15,000 में चलेगा, क्योंकि अगली स्ट्राइक प्राइस यही है, यहाँ तक चलेगा। बिल्कुल 14,900 में है, चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। लेकिन आप कहें कि नहीं 15,100 में है और मैं 14,900 पे ही शॉर्ट कर दूं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आप 200 पॉइंट दूर देख रहे हैं। मुझे नीरेस्ट